Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today I am going to discuss about pharma jobs में initial days में सैलरी कम किस वजह से मिलती है। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का एक सुटेबल आंसर यहाँ पे दूंगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर इनिशियल डेज में हम लोगों को फार्मा जॉब्स में सैलरी कम क्यों मिलती है, इसकी क्या वजह है, इसके बारे में हमारे साथ में डिस्कस कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जो हूँ आज इस क्वेश्चन का यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट आंसर दूंगा। तो आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स जो फार्मा जॉब्स होती है उनमें इनिशियल डेज में जो सैलरी कम मिलती है इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। इन्हीं रीजंस को मैं आप लोगों के साथ में एक एक कर यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ में एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स जो फार्मा जॉब्स में स्टूडेंट जाते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स होते हैं या फिर वो बी फार्मेसी स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स भी जो है फार्मा कंपनीज में जाते हैं। तो फ्रेंड्स इन स्टूडेंट्स को जो है इनिशियल डेज में सैलरी कम क्यों मिलती है इस पे अब यहाँ पे बात करेंगे और इसके पीछे जो रीजंस हैं उन पे भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो रीजन है, जो फर्स्ट यहाँ पे रीजन है वो है लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। अगर आप लोगों ने अपना एमएससी केमिस्ट्री कोर्स किया है, आप लोगों ने अपना बी फार्मेसी कोर्स किया है, आप लोगों ने अपना बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है और इन सभी कोर्सेज के दौरान जो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं उन सभी एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है या आप लोगों ने अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों के भले ही थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हों या आप लोगों के वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट्स हों, अगर वो आप लोगों के क्लियर नहीं है तो इंटरव्यू में जब आप लोग बैठेंगे तो वहां पे आप लोग जो है फिर इंटरव्यूअर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर आप लोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को जो सैलरी मिलेगी, जो आप लोगों की फर्स्ट सैलरी होगी वो आप लोगों की 7,000 to 12,000 के बीच में वहां पे होगी और ऐसा जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में होता है और ये एक रियलिटी है। तो ये आप लोगों को फर्स्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, आप लोगों की जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होती है वो क्लियर होनी चाहिए, तभी आप लोगों को जो है अच्छी सैलरी वहां पे इनिशियल डेज में आप लोगों को मिल पाएगी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई एक पॉइंट की। अब हम लोग बात करेंगे अपने सेकेंड पॉइंट की। अगर आप लोगों का ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, कोई फार्मा कंपनी आप लोगों को ऑफ कैंपस जॉब दी है, किसी फार्मा कंपनी ने, आप लोगों का अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है तब भी आप लोगों को जो है इनिशियल डेज में जब आप लोग जॉब करने के लिए फार्मा कंपनीज में जाएंगे तो वहां पे इनिशियल डेज में आप लोगों को बहुत ही बेकार सैलरी वहां पे मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स जो फार्मा कंपनीज होती हैं उनको आप लोगों की जरूरत वहां पे नहीं होती। जिस टाइम आप लोग ऑफ कैंपस के थ्रू वहां पे जाते हैं उनको आप लोगों की जरूरत नहीं होती, आपको उस जॉब की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स जब उनको आपकी जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको उस जॉब की जरूरत होती है या उस फार्मा कंपनी में जॉब करने की आप लोगों को जब जरूरत होती है तो फिर आप लोगों की जो सैलरी होती है इनिशियल डेज में वो आप लोगों के मन मुताबिक नहीं होती। फिर आप लोगों को उतना ही पैसा वहां पे लेना पड़ता है या उतने ही पैसे में आप लोगों को सेटिस्फाई होना पड़ता है जितना कि वो फार्मा कंपनी आप लोगों के इनिशियल डेज में वहां पे जब आप लोग जॉब करते हैं जो सैलरी देती है उसी में आप लोगों को वहां पे फिर सेटिस्फाई होना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। और जब आप लोग वहां पे एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, मीन्स कि जब आप लोग उस कंपनी की जरूरत वहां पे बन जाते हैं तो फिर वो कंपनी आप लोगों को आपके मन मुताबिक वहां पे फिर अच्छी सैलरी देती है जब आप लोगों को 1 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस वहां पे हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है जब कंपनी की जरूरत बन जाते हैं तो फिर कंपनी आप लोगों को जो है अच्छी सैलरी देती है। बट जब
जब तक आप लोग उस कंपनी की जरूरत नहीं होते तब तक आप लोगों को वो कंपनी अच्छी सैलरी नहीं देती। ये भी एक सच है और ये एक रियलिटी है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोगों को कंपनी की जरूरत बनना है तो फ्रेंड्स आप लोगों को सैलरी अच्छी मिलेगी। बट अगर आप लोग कंपनी की जरूरत नहीं है तो फ्रेंड्स फिर आप लोगों को वहां पे उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी जो आप लोगों के साथ में इनिशियल डेज में होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप लोगों को इनिशियल डेज में अच्छी सैलरी नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स ये सेकंड यहाँ पे एक मैंने आप लोगों को रीजन बताया, और आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है इसमें आप लोगों को, अगर आप लोग इस प्लेसमेंट के थ्रू जाते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छी सैलरी वहां पे नहीं मिलती इनिशियल डेज में। और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जो आप लोगों का होता है वो बहुत सारी कंसल्टेंसीज के थ्रू होता है, और कंसल्टेंसीज के थ्रू जो आप लोग जाते हैं तो वहां पे फिर आप लोगों को अच्छी सैलरी नहीं मिलती। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत टाइम तक वहां पे कंसल्टेंसीज के थ्रू टेंडर रोल पे काम करते हैं, मींस कि वो उस एक कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय भी नहीं होते। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फार्मा कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को फर्स्ट वहां पे एचआर में कंफर्म करना है कि क्या आप लोग जो हैं उस कंपनी के एक परमानेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं है, या आप लोग वहां पे टेंडर रोल पे हैं जो एक अनपरमानेंट रोल होता है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप लोगों को फिर अगर आप लोग वो कंपनी छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, तो वो कंपनी फिर आप लोगों को एक्सपीरियंस लेटर भी देती है अगर आप लोग उस कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय हैं, या अगर आप लोग कंपनी रोल पे वहां पे एम्प्लॉय हैं। अगर आप लोग वहां पे टेंडर रोल पे हैं तो फिर आप लोगों को एक्सपीरियंस लेटर वहां पे नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स ये जो बातें होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ में अपनी वीडियोस में डिस्कस करता हूँ, इनको आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद फिर आप लोगों को वहां पे अच्छे से सीखना है, और इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से आप लोगों को वहां पे अपने माइंड में हमेशा ही रिमेम्बर रखना है। तो आप लोगों के साथ में कुछ भी ऐसा गलत नहीं होगा जो न होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इन सभी पॉइंट्स को हल्के में नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होने की वजह से भी आप लोगों को अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती। अब बात करेंगे कि जो जहां से आप लोग अपना बी फार्मेसी कोर्स करते हैं या अपना एमएससी केमिस्ट्री कोर्स करते हैं या अपना बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं, तो फ्रेंड्स वो जो कॉलेज हैं जहां से आप लोगों ने अपने ये कोर्स किए हैं जो मैंने आप लोगों को बताए, तो उस कॉलेज की क्या एक रेपुटेशन है जहां से आप लोगों ने ये सभी डिग्री ली है। तो अगर वो कॉलेज अच्छा नहीं है जहां से आप लोगों ने ये सभी डिग्री ली है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फार्मा कंपनी में जाते हैं और वहां पे बताते हैं कि मैं वहां से ये डिग्री करके आया हूँ, उस कॉलेज से मैं ये डिग्री करके आया हूँ, तो फ्रेंड्स बहुत सारे कॉलेज जो होते हैं उनका नाम जो है बहुत ही खराब रहता है, या उनकी जो रेपुटेशन होती है वो पहले से ही बहुत खराब होती है। तो फ्रेंड्स अगर उस फार्मा कंपनी में आपसे पहले भी कोई स्टूडेंट गया है उसी कॉलेज से जिस कॉलेज से आप लोग गए हैं और उसने वहां पे बैड परफॉर्म किया है, तो उसका बैड इफेक्ट आपके ऊपर भी जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को फिर वहां पे अच्छी सैलरी नहीं मिलती, आप लोगों को भी बेकार सैलरी वहां पे वो फार्मा कंपनी दे के आप लोगों को जॉब पे रख लेती है। तो फ्रेंड्स ये भी एक रीजन होता है, कई जगह पे ये रीजन होता है। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई कि आप लोगों ने कहाँ से अपना डिग्री किया है, उस कॉलेज की क्या रेपुटेशन है। जैसे कि अगर आप लोगों ने अपना फॉर एग्जाम्पल आईआईटी से आप लोगों ने अपना कोर्स किया है, एनआईटी से आप लोगों ने अपना कोर्स किया है, या किसी इंडिया की गवर्नमेंट या प्राइवेट रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से आप लोगों ने अपना इन तीनों में से कोई भी कोर्स किया है, उसके बाद अगर आप लोग फार्मा जॉब्स में जाते हैं तो आप लोगों को इनिशियल डेज में भी अच्छी सैलरी वहां पे मिलती है। तो फ्रेंड्स कॉलेज का ये फर्क पड़ता है, यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये भी एक इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट था। अब मैं बात करूंगा कि अगर आप लोग जिस फार्मा कंपनी में इनिशियल डेज में जॉब करने के लिए जा रहे हैं इन सभी कोर्सेज को करने के बाद, तो क्या वो फार्मा कंपनी एक एमएनसी कंपनी है। अगर वो एक एमएनसी कंपनी है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो आप लोगों को वहां पे गुड सैलरी मिलेगी इनिशियल डेज में। अगर वो एक एमएनसी कंपनी नहीं है, वो एक रेगुलेटरी या डोमेस्टिक प्लांट है, तो आप लोगों को वहां पे इनिशियल डेज में बैड सैलरी मिलेगी। और फ्रेंड्स एक पॉइंट और है कि जो एमएनसी कंपनीज होती हैं वो फ्रेशर कैंडिडेट्स को जॉब नहीं देती, भले ही उन्होंने एमएससी केमिस्ट्री कोर्स किया है
भले ही वो उन्होंने बी फार्मेसी कोर्स किया है, भले ही उन्होंने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है। बहुत ही कम एमएनसीज कंपनी जो है फ्रेशर कैंडिडेट्स को जॉब देती हैं, और वो भी उन कैंडिडेट्स को जॉब देती हैं जिन कैंडिडेट्स का इन एमएनसी कंपनी में कोई जैक होता है या कोई रेफरेंस होता है। ये एक रियलिटी है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो है इन्हीं सभी कारणों की वजह से एमएनसी कंपनीज में जॉब नहीं मिल पाती कि उन लोगों का कोई रेफरेंस नहीं होता, उन लोगों का कोई वहां पे जैक नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आई होप ये सभी रीजंस के बारे में, इन सभी रीजंस के बारे में आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा कि इनिशियल डेज में जो है फार्मा जॉब्स में क्यों सैलरी कम होती है फ्रेशर कैंडिडेट्स की। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, और मैं हमेशा ही आप लोगों को रिप्लाई करता हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस किया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।